7 बार विधायक, 3 बार मंत्री और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके अशोक वाजपेयी ने दावा किया है कि केंद्र में 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जनता ने विपक्षी दल के नेताओं को नकार दिया है। हरदोई के रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज के बूथ पर सप्ताहिक मतदान करने आए अशोक भाई ने सहारा समय से खास बातचीत में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए जनता से अधिक मतदान करने और भाजपा प्रत्याशी को पुनः विजय बनाने की अपील की। अहमद किदवई इंटर कॉलेज बूथ पर, जहां पर 7 बार विधायक, 3 बार मंत्री और अभी राज्यसभा से रिटायर हुए अशोक वाजपेयी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि अभी वो वोट करके आए हैं और कैसा लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि दावा तो बीजेपी में है तो बीजेपी का ही करेंगे, लेकिन किसकी सरकार बनने जा रही है और उम्मीद कितनी सीटें आ रही हैं। देखो, ये चौथे चरण के नतीजों के बाद तो ऐसा लगता है कि अब पूरे एक तरफा देश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। और जो मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो मैं समझता हूं कि देश का जनमत अब इसके लिए तैयार है कि अब की भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को 400 का आंकड़ा पार करने का काम करेगा, क्योंकि इन 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कल्याणकारी काम किए हैं और इनका सीधा लाभ सी जनता को मिला है। इससे जनता स्वयं प्रभावित है। मोदी की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं। जो भी जनता से वादा किया है, जनता को विश्वास है कि मोदी की गारंटी अटूट गारंटी है। इसलिए पूरे देश का जनमत आज मोदी में हो रहा है और इन विपक्षी दलों को इसीलिए हताशा और निराशा है, अनर्गल प्रचार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है। विपक्षी दल लगातार हमले कर रहे हैं कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और भी कई मुद्दे हैं। यूसीसी में कहा जा रहा है कि यूसीसी लागू हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, मुस्लिमों को वोट डालने से अधिकार छीन लिए जाएंगे। क्या ये बताए ना, ये सब हताशा और निराशा के दुष्प्रचार हैं। न किसी को वोट का अधिकार छीना जाएगा। हम तो वोट के लिए लोगों को लगातार प्रेरित करने का काम, कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार हमारा मताधिकार है, इसका प्रयोग सबको करना चाहिए। और मोदी जी हमेशा कहते हैं मतदान से बड़ा कोई दान नहीं है, महादान है, इसमें सबको पूरा अधिकार है। और जो लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, आज जनता धर्म और राजनीति की दीवारों को तोड़कर भाजपा का समर्थन कर रही है। इससे इन सबको निराशा है, इन विपक्षी दलों को। इसलिए कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। पर लेकिन जनता देश की बहुत ही समझदार है और इतने दिन में लोकतंत्र इतना परिपक्व हो गया है। जनता गुण दोष के आधार पर निर्णय करती है। इन तमाम विपक्षी दलों को कई बार आजमा चुकी है, अब दोबारा इनके धोखे के जाल में नहीं फंसेगी और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। अभी आप विकास की बात करते हैं, बीजेपी विकास की बात करती है। अभी हम लोग आपके क्षेत्र में गए थे, जो आपका पैतृक गाँव है, वहाँ की सड़कें काफ़ी ख़राब हैं। आप अभी 6 साल राज्यसभा में बिता कर लौटे हैं। वहाँ का जब लोगों का कहना है कि जो आदमी यहाँ का विकास नहीं करा पाया, अपने गांव का नहीं करा पाया, वो देश के विकास की कैसे? नहीं, ये बिल्कुल सही शिकायत है, इससे मैं सहमत हूँ। मेरे गांव की सड़क जरूर, क्योंकि वहाँ गन्ने का बहुत बड़ा आवागमन है, सैकड़ों ट्रक रोज पास होते हैं, इसलिए क्षतिग्रस्त हर साल हो जाती सड़क स्वीकृत है। इधर अधिसूचना हो जाने के कारण काम नहीं शुरू हो पाया और उसका काम बहुत शीघ्र होगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैंने हमेशा ये प्रयास किया, पहले जनता का, क्षेत्र का विकास हो, उसके बाद गाँव का। कुछ लोग अपने गाँव से विकास की शुरुआत करते हैं, हम लोगों से विकास की शुरुआत करते हैं। गाँव में नहीं, लोग कहेंगे पहले अपना गांव चमाचम कर लिया, पूरा क्षेत्र पिछड़ा पड़ा। हमने क्षेत्र की सड़कों की प्राथमिकता दी है, गांव की बात। तो जैसा अशोक वाजपेयी जी का कहना है कि वे अपने क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे देश और पूरे अपने जिले के विकास की बात करते हैं। अब आने वाले चुनाव में 4 तारीख को जब वोट खुलेंगे तो पता चलेगा कि हरदोई की सीट जीतती है या पूरे देश में किसकी सरकार बनती है। सहारा समय के लिए हरदोई से आमिर किरमानी। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।